हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जनवरी से हमें फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर वीडियो बना। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो यार, बाद में मत करना, अभी से कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट मोटिवेशनल थॉट्स इस टाइप की वीडियोस पाना चाहते हो तो उसके लिए आप बीइंग सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके स्टूडेंट, तो देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते सर हमने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, क्या सर अभी से पढ़कर कुछ हो सकता है? तो हो सकता है, अगर आपके इरादे मजबूत है और आपके अंदर कुछ गुजरने की क्षमता है तो यू कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो यार, उनका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत करने के लिए राजी नहीं होते हो। डू हार्ड वर्क, नथिंग इज इम्पॉसिबल यार। आप क्या नहीं कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप खुद सोचोगे कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, मुझे बहुत आगे जाना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो टाइम यार जो बचाओ उसे बेकार मत करो, उस बचे हुए टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेहनत करो, देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला। अब मैं कहूँ कि मैं आपको बुक पढ़ा दूंगा, मैं पूरा करा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको भी मेहनत करनी होगी, हम भी मेहनत करेंगे, तभी आपका जो सपना है पूरा हो पाएगा। ठीक है बच्चों। लो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12th जेईई मेन एंड एडवांस 2022, करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड जेईई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2023 में देने वाले हैं। ठीक है, और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं ये, वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा, एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों आप यहाँ पर देख लेना पूरी, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज शो होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं, उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स का जो पेपर है बच्चों वो 70 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 70 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 70 मार्क्स में आप कितना ला सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 70 भी ला सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में 70 मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन ये कैसे आते हैं और कब आ सकते हैं? तो बच्चों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, आपको शुरू से पढ़ना होता है। लेकिन अब बचा हुआ टाइम है और अभी तक आपने बिल्कुल फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, तो बच्चों मैं कह नहीं सकता कि आप 70 ले पाओगे। हाँ, अगर मेहनत करोगे तो यार कुछ भी असंभव नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा 70 अब से पढ़कर नहीं आ सकते, आ सकते हैं यार, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। अगर आपको हार्ड वर्क करना ही होता तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे होते, बट ऐसा किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या आपके पास टाइम नहीं था? क्या आपके पास बुक्स नहीं थी? क्या आपके पास कोई एजुकेटर नहीं था? यार सब कुछ तो है, फिर भी क्यों नहीं पढ़े? तो अपने आप को दोष दो, दूसरों को दोष मत दिया करो, क्योंकि कुछ भी गलत हो जाता है ना तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। यार कभी अपने आप को ब्लेम देके देखा है? क्योंकि जो भी गलती करते हो आपकी वजह से हुई है, दूसरे ने उसको नहीं कराया है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब आपको केमिस्ट्री की तैयारी फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स में आता क्या है। तो देखो बच्चों फिजिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, शायद ज़्यादातर बच्चों को पता होंगे। उसके बाद बच्चों शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, जिनको हम शॉर्ट टाइप का नाम देंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फिजिक्स के पेपर में, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस या डेरिवेशंस जो बोलते हैं ना वो भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस कह सकते हो या फिर डेरिवेशंस कह सकते हो।
और आज मैं आपको देखो 35 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या डेरिवेशंस बताने वाला हूं बच्चों, क्योंकि अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो नंबर ऑफ विटीज न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लो, 20 से 25 नंबर बच्चों आपके कवर हो जाएंगे। आप डेरिवेशन से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो, 20 से लेकर 25 नंबर आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। लेकिन यार ऐसे नहीं होते, इसके लिए मेहनत करनी होगी। आप आसानी से 40 से लेकर 50 नंबर कवर कर सकते हो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो और अभी से पढ़ना चाहते हो। तो बच्चों आपको केवल और केवल इन 2 चीजों पर फोकस करना है। और अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन तैयार कर लिए तो ये मान लो 100 टाइप क्वेश्चंस भी कुछ आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको यहां से मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से 35 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस तैयार करने हैं, तो टेंशन ना लो, बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन बच्चों अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चंस या डेरिवेशंस को तैयार करना है। आप इनको कम से कम, मैं आपको 35 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो आप इनको कम से कम 10 से लेकर 12 दिनों में कवर करने की कोशिश करो, केवल 10 to 12 डेज। टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ, ज्यादा फोकस बच्चों आपको कहां करना है, न्यूमेरिकल्स पर। कहां करना है, न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आपको करना सीखना है तो बच्चों इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, उसके बाद बच्चों आप कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बिना फॉर्मूला और कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स को आप हिला नहीं सकते हो, क्योंकि बिना फॉर्मूला और कैलकुलेशन के आप न्यूमेरिकल्स आसानी से नहीं कर पाओगे। तो ये 20 से 25 नंबर थोड़े से टफ बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं होती है तो न्यूमेरिकल्स में होती है। तो आपको क्या करना है, अगर फिजिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशंस को आपने कितना टाइम दिया बच्चों, 10 से लेकर 12 दिन पर डे। आपको क्या करना है, जो 35 है उनमें 3 का मल्टीपल कर दो, मतलब आपको पर डे 3 से लेकर 4 डेरिवेशंस तैयार करनी है, तो 12 या 36 हो गया, ठीक है। 36 डेरिवेशंस आप 12 दिनों में तैयार कर सकते हो। फिर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बच्चों, फिर आपको अगला टॉपिक क्या अपना यूज करना है, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरी बुक में जितने भी फॉर्मुलाज हैं, पूरी बुक में जितने भी फॉर्मुलाज है बच्चों पहले वो याद करो। और देखो फॉर्मुलाज की पीडीएफ भी बच्चों हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। अगर आपको नहीं मिली है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल में फॉर्मुलाज की पूरी बुक में जितने फॉर्मुलाज उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि बिना फॉर्मुलाज के बच्चों आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ जो आज मैं आपको 35 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाला हूं, उसकी पीडीएफ भी बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहां मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल में, स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। अब देखो फॉर्मुलाज पूरी बुक के हैं, आप पूरी बुक के फॉर्मुलाज ज्यादा टाइम नहीं दोगे, आपको 10 दिनों में पूरे फॉर्मुलाज तैयार करने हैं। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स, अगर हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की बात करें बच्चों, तो आप अगर 8 से 10 न्यूमेरिकल्स हर तरीके का चैप्टर वाइज करते हो, समझना मैं जो कहूंगा, न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने हैं, 8 से 10 न्यूमेरिकल्स आप अगर चैप्टर वाइज तैयार करते हो, हर तरीके के कॉन्सेप्ट लगा के सीखते हो। अगर हम बात करें पूरी फिजिक्स में, अगर आप देखना बच्चों 13 से लेकर 14 चैप्टर आपके बैठेंगे, तो 14 है 140, मतलब आपको 150 न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं केवल। लेकिन एक शर्त है बच्चों, ये जो 8 से 10 टाइप आप कह रहा हूं ना, ये हर एक डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स करने से लग रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों आपको 150 न्यूमेरिकल्स सीखने पड़ेंगे। कितने न्यूमेरिकल्स, 150 न्यूमेरिकल्स। तो आप 10 दिनों में फॉर्मुला तैयार कर लिए, तो लगभग 10 से लेकर 15 दिन बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स के लिए देने पड़ेंगे। कितने दिन, 10 से लेकर 15 दिन। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल सीखना है। एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स हो आप उन्हें स्किप करो। आपके पास अगर मॉडल पेपर है या फिर बच्चों आपके पास अनसोल्व पेपर है, उनमें देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉडल पेपर से एनालिसिस करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अनसोल्व पेपर में देखो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं, कि जिस टाइप के प्रीवियस पेपर में आएंगे उस टाइप के आपको तैयार करने होंगे। तो बच्चों 10 से 15 दिन हमारे यहां पर गए, 10 दिन हमारे यहां पर गए, तो टोटल आप कितना टाइम देख रहे हो, लगभग 25 दिन। और 12 दिन आप वहां दे चुके हो, मतलब वही 30 से लेकर 40 दिन बच्चों आपके पास टाइम बचा हुआ है। और 30 से 40 दिनों में इतना ही होने वाला है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद बच्चों आपको ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा नंबर के नहीं आते, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी होगी ना। तो इनके लिए आप बच्चों ज्यादा टाइम मत देना, 10 से लेकर 12 दिन में आपको पूरे के पूरे जितने भी होंगे ना मैं तैयार करा दूंगा, टेंशन ना लो। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं बच्चों वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी होते हैं वैसे तो हम कुछ करा चुके हैं आप सभी को, और बच्चों को भी आपको करा देंगे। तो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बच्चों लगभग 200 से लेकर 250 तैयार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब मैं 200 से लेकर 250 की बात क्यों कर रहा हूं बच्चों, अब यार हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको 4 से लेकर 5 बता दिए और वही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड से तो आपको पता होगा बच्चों कि 7 सेट आते हैं। कितने सेट आते हैं, 7 सेट। और हर एक में अगर हम शॉर्ट टाइप या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 10 से लेकर 15 होते हैं। और 15 सत्ते आप सभी जानते हो 105 होता है बच्चों। तो आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन तो यही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आपको 100 क्वेश्चंस बताते वही एग्जाम्स में आ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगभग 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस ये तैयार करने होंगे। ऑब्जेक्टिव भी बच्चों आप 100 से लेकर 150 आप तैयार कर लेना। तो ये वो करो, आपको क्या करना बच्चा,
बच्चा लोग ये डिवाइडेशन कर लो, आपको 4 पार्ट में तैयारी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक शेड्यूल बना लो। पहला पोर्शन आप डेरिवेशंस को दो, दूसरा बच्चों आप न्यूमेरिकल्स को दो। क्यों दो? क्योंकि इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, लगभग यार 50 नंबर कवर कर रहे हैं तो इनके लिए इतनी तो अहमियत देनी होगी। उसके बाद बच्चों आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करो, और सबसे लास्ट में बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये फंडा मैं बता रहा हूं कम टाइम में अच्छे से तैयारी करने का। अगर आपके पास लगता है यार मैंने बहुत अच्छे से पहले से तैयारी कर रखी है, तो जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लगभग मैं बता रहा हूं 80% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की होगी, केवल 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी कर रखी है। तो जो 80% स्टूडेंट्स है ना, वो ये फॉलो करना, ठीक है। अपना एक देखो कि आपके पास कितना टाइम है। आप ये मान के चलो आपके पास ये दिसंबर थोड़ा बचा हुआ है। अगर जिन बच्चों के एग्जाम्स फेब में हैं, मुझे लग नहीं रहा है फेब में होंगे, बट जिनके हैं वो मान के चलो आपके पास 30 से लेके 35 दिनों का टाइम है। तो आप यही मैनेज करो। आप यहाँ पर डेरिवेशंस की थोड़ी सी सीमा बढ़ा दो, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा टाइम कम कर दो, तो आप 30 से 35 दिनों में भी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इट्स पॉसिबल। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूं। कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, इस लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ इंसान कर सकता है। और क्या नहीं किया इंसान ने? बताओ ऐसा कोई काम है जो इंसान ना कर सकता? सब कुछ कर सकता है। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर का जो जुनून है उससे पैदा करो यार, कि यार इस बचे हुए टाइम में मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये टाइम बहुत कुछ है। मैं मान के चल दो 30 से 35 दिन मेरे लिए बहुत है। मैं इन 30 से 35 दिनों में बहुत कुछ कर सकता हूं। आसानी से मैं अगर चाहूं तो 80% ला सकता हूं, लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे, डू हार्ड वर्क। देखो बिना हार्ड वर्क किए ये कुछ नहीं होने वाला बच्चों। एक आप क्या करोगे पता है? पेज पे लिखोगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे, यार उनसे कुछ नहीं होने वाला। उसको आपको फॉलो करना होगा। टाइम टेबल की बात करो, बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, मैं कल से इसे फॉलो करूंगा। करते हो क्या? फिर कहते मैं कल से करूंगा। करते हो क्या? नहीं करते हो यार। तो आपको कल पर कभी नहीं टालना, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में पड़े होएगी बहुरी काम करे को कब। तो टाइम नहीं है यार, आपको टाइम गंवाना भी नहीं है। इस बचे हुए टाइम को यूज करो। और टाइम इज सो प्रीसियस यार, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट की वैल्यू आप समझो। आप सोने में बिगाड़ देते हो यार, सोने से कुछ मिल रहा है, लाइफ में कुछ बन जाते हो, कुछ कर जाते हो, आपके माँ बाप यार बड़े खुश होंगे। उनके लिए भी कुछ कर दिया करो, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए, लेकिन आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि कैसे आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। 30 से 35 दिनों में भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, क्या 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन जो कि फिजिक्स में पूछे जाते हैं बच्चों, हर साल आते हैं। आप एनालिसिस करना प्रीवियस पेपर का, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इस स्ट्रेटजी को मिटा देता हूं, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी ना किया करो, ठीक है। अब देखो कौन कौन से, और ये पीडीएफ बच्चों आपको डेरिवेशंस वाली भी हम लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमने बोला था आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो बच्चों देंगे, टेंशन ना लो। तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस सभी बच्चे डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अक्षीय स्थिति में आप सभी को पता होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r3, यह अक्षीय स्थिति में होता है। और निरक्षीय की मैं बात करेंगे बच्चों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, केवल थोड़ा सा अंतर आ जाता है बच्चों लोग, केवल यहाँ पर p अपॉन r3 हो जाता है, इतना सा अंतर रहता है और कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर 2p आपका और यहाँ पर आपका p रह जाता है। p क्या यहाँ पर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान सकते हो, p बराबर होता है q × 12। क्या होता है? q × 12। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कूलामीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों निरक्षीय स्थिति वाला, ठीक है, ये वाला, कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आप इस क्वेश्चन को तैयार मत करना, आप यूपी बोर्ड के हो तो अदर किसी बोर्ड से हो तो तैयार कर लेना। गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला है बच्चों, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अगला है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो अक्षीय निरक्षीय स्थितियां पूछी जाती हैं। अक्षीय स्थिति की बात करें विद्युत विभव की, तो V बराबर 9 × 10⁹ P/r² होता है।
ठीक है, P अपॉन आर स्क्वायर। और निरक्ष स्थिति में बच्चों V इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों छठा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये भी हमें बताना है। अगला बच्चों अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से आपको 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें बच्चों आप सभी देख लेना। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, टेंशन ना लो। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो, आपको दिखाई देगा कि कितने सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। तो आप बस वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, बाकी हम पे छोड़ दो यार, बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे, टेंशन ना लो। तो इसकी पीडीएफ भी बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि आप बचे हुए टाइम में कैसे तैयारी करनी है, कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कहां पर कम फोकस करना है, कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें तैयार करने हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं और कौन कौन से आते हैं, किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, किसके इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप है, हर चीज आपको बताई जाएगी, टेंशन ना लो। तो स्टूडेंट ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि आप सभी के लिए हमने मोनेटाइजेशन कर दिया ऑफ। तो यार आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हमने देखो अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप ले रखी है बच्चों, जिस वजह से हमने मोनेटाइजेशन को ऑफ किया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है ना तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।